पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के जो संशोधन हुए थे उसकी नेक्स्ट वीडियो है। पहली वीडियो हमने बना दिया था, उसमें महत्वपूर्ण थे जो भी उसको देखे थे, और कुछ बचा हुआ था जो महत्वपूर्ण रूप से जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी है या एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपको मान लीजिए कि बिहार में होने वाला सचिवालय सहायक, आने वाला नेक्स्ट वैकेंसी बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बिहार एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, ये सब एग्जाम या बीपीएससी और सर्टिफिकेट का जो पीटी होने वाला है उसमें बहुत बड़ा रोल रखेगा और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो पिछले वीडियो हमने डाल दिया है और दूसरा पार्ट 2 के नाम से इसको बना रहे हैं। इसको भी आप लोग को बेहतर रूप से देखना चाहिए और इससे एक अच्छा जानकारी आपको होगा, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 84 तक देख लिया था। नेक्स्ट है इसमें 86वां संविधान संशोधन को मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं कि 86वां शिक्षा से संबंधित है। 86 और शिक्षा एक से मतलब मैच करता है, एक दूसरे के सामने में लगता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसमें आपको शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए थे। और आप मान सकते हैं कि एक भारत में स्वतंत्र भारत में पहला ऐसा मतलब एक संशोधन हुआ जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक उत्कृष्ट और श्रेष्ठ पहल माना जा सकता है। जिसके तहत जो हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है, जिसको मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है। उसी में एक अनुच्छेद 21 है, इसी में 21 का जोड़ा गया, एक उपखंड जोड़ा गया जिसको 21A के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो भी समाज के या देश के जितने भी भारत के अंदर बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया और एक मूल अधिकार के रूप में इसको परिणत किया गया। तो अनुच्छेद 21 के क्रम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसको मूल अधिकार के तहत रखा गया। और नेक्स्ट देखेंगे कि जब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इसको शुरुआती जब संविधान में था तो मूल संविधान में इसको जगह अनुच्छेद 45 से मिला हुआ था, तो 45 खाली हो गया क्योंकि इसमें जब 6 से 14 वर्ष का बच्चा था उसको जाकर मूल अधिकार में रख दिया गया, जिसको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देकर के। तो हम देखेंगे 45 जो डीपीएसपी का भाग है, पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद आपको 36 से 51 तक मिल जाएगा, उसी में 45 है। और इसमें क्या है कि जब खाली हो गए थे यहाँ के 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 0 से 6 वर्ष के, जो 0 से जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो इसको आप देख सकते हैं 2 पॉइंट, इसको हम देख लिए। अनुच्छेद 21 के कम में एक नया 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो क है, 21 क, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया और एक समाज में बहुत अच्छी पहल है जो अनिवार्य रूप से बच्चे लोग पढ़ें और उनको शिक्षा मिले, उज्ज्वल भविष्य, देश से एक उज्ज्वल भविष्य की ओर जाएगा। नेक्स्ट है 45, अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को राज्य सरकार का दायित्व है कि उसकी स्वास्थ्य और शिक्षा की देखभाल करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर इसमें भी जोड़ा गया जो एक मूल अधिकार के रूप से मूल कर्तव्य के रूप में जानते हैं इसको। इससे पहले हम लोगों ने देखे कि 42वां संविधान 1976 में 16वीं समिति की सिफारिश पे रूस से लिया गया मूल कर्तव्य, जो 10 उस टाइम मूल कर्तव्य थे, इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में जो 10 था उसमें एक और वृद्धि करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य में कहा गया है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं समाज में, जितने भी देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको माता पिता या अभिभावक या उसके जो संरक्षक है उनको दायित्व होगा कि अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजे, उनको शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। यही आपको 11वां मूल कर्तव्य में वर्णन मिलता है। तो हमने 3 पॉइंट देखा 86वां संविधान 2002 में। ये नेक्स्ट देखते हैं 51वां संविधान संशोधन 2003, 51वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या गया कि जो निम्न सदन है, जैसे आप केंद्र में देख सकते हैं कि लोकसभा निम्न सदन है और राज्य विधानसभा निम्न सदन है, इसमें आपको किया गया कि पहले था कि चुनाव जीतते थे और एक मैंने अपने मन से सब मंत्री बनते थे, एक लिमिटेशन कुछ नहीं था। तो इसमें कहा गया कि 51वां संविधान 2003 द्वारा कहा गया कि निम्न सदन का जितने भी संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, वो भी मुख्यमंत्री और पीएम सहित, सीएम और पीएम सहित आपको 15% से अधिक नहीं होंगे। एक विशेष प्रावधान दिया गया जो राज्य का विधानसभा है उसमें अधिक से अधिक तो 30% से अधिक 15% से अधिक नहीं होगा और कम से कम 12 मंत्री से कम नहीं होंगे। तो आपको विशेष रूप से इसको देखना है। तो ये देखते हैं 51वां संविधान 2003, निम्न सदन का मंत्रिपरिषद में सीएम पीएम समेत मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगा। इसी को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, 15% से अधिक नहीं होगा। तथा राज्य विधानसभा में, जो राज्य विधानसभा, इसको एक विशेष प्रकार की छूट दी गई क्योंकि लोकसभा में तो ऐसा नहीं किया गया है कि कम से कम कितना होगा, इसमें मैक्सिमम की बात की गई कि मैक्सिमम 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। और विधानसभा में, जो राज्य का विधानसभा है, निम्न सदन है, उसमें कहा गया कि कम से अधिक तो 15% होंगे ही और कम से कम 12 मंत्री होंगे। अधिक से अधिक 15% को मंत्रिपरिषद में जितने निम्न विधानसभा का मेंबर होंगे उसका मैक्सिमम 15% और मिनिमम 12 मंत्री होंगे राज्य विधानसभा में। लोकसभा की बात नहीं की गई है। ये देखते हैं नेक्स्ट 52वां संविधान 2003,
51 में आपको निम्न सदन में सदस्यों के लिए किया गया। और 52वां में किया गया कि देश में जो अनुसूची 8वीं अनुसूची है, जो संविधान में 8वीं अनुसूची है, उसमें आप लोग मूल रूप से जानते हो कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस टाइम इसमें मात्र 14 ही भाषा था। तो समय समय पे आपको संशोधन करते गया और मतलब शब्द जो भाषा जोड़ते गए। इसी में 52वां संविधान 2003 में 8वीं सूची में 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषा का समायोजन हुआ, जिसके तहत टोटल 22 भाषा हो गए। तो अभी आप पढ़े होंगे या तो कहीं कराउंड में पढ़ेंगे बुक कोई भी में कि वर्तमान में 8वीं सूची कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा का जिक्र है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 52वां संविधान 2003 द्वारा 8वीं सूची में 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली का आप याद कर सकते हैं कि जो मैथिली है, जो बिहार की भाषा, एकमात्र बिहार की भाषा जो जिसको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, जिसको संविधान में जगह मिला हुआ है। तो आपको कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है बीपीएससी में कि बिहार की कौन सी वो भाषा है जिसको संविधान में जगह मिला है, तो आप मैथिली, मिथिला क्षेत्र में जाता है, मैथिली भाषा को संविधान में जगह मिला हुआ है। 57वां संविधान 2011 द्वारा, नेक्स्ट है 57वां संविधान 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो सहकारी समिति होते हैं उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 97 सहकारी। तो 57वां संविधान 2011 द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 99 संविधान 2014, 99 संविधान 2014, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संगठित किया गया। 99वां संविधान 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को संगठित किया गया। आपको नेक्स्ट है 100वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। 100वां संविधान 2015 में क्या हुआ था कि जब मोदी की सरकार 14 में, उसके बाद जस्ट उसके 1 साल बाद 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया। इसके तहत क्या होता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि को हस्तांतरित किया गया था। कुछ हमने बांग्लादेश से अपने देश में भारत मिली, भारत ने बांग्लादेश को बहुत अधिक संख्या में गाँवों को हस्तांतरित किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि 100वां संविधान 2015 में, जिस टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम 100वां संविधान 2015 में जो हुआ था उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि बांग्लादेश को हम लोग 111 गाँव दिया और हमें बांग्लादेश से मिला, भारत के पास आया मात्र 51 गाँव। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंट है मोदी की सरकार में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कंडीशन आया होगा कि इस तरह के भूमि हस्तांतरण किया गया। तो आप देख सकते हैं 100वां संविधान 2015 भारत एवं बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण, जिसमें बांग्लादेश को हमने 111 गाँव दिया और भारत को मात्र 51 गाँव मिला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 101वां संविधान 2017 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है, चूँकि बिहार 2446 में से क्वेश्चन पूछा गया मेंस से पूछा गया था कि जीएसटी कैसा बिल है। तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो 100वां संविधान 2017 जीएसटी का गठन किया गया और 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। तो आपको कंपटीशन में एग्जाम हॉल में ये भी देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि जीएसटी कब से लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 से कहना संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी अति संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। तो 101वां संविधान 2017, इसमें एक और किया गया, प्रावधान के अनुच्छेद 268 के 1 को विलुप्त कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया जीएसटी बनाने के लिए। आगे है 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वां संविधान 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि अब नीचे जितना भी होगा जो आरक्षण से संबंधित होगा या कोई वर्ग से संबंधित होगा, तो 102वां संविधान 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103वां संविधान संशोधन 2003, 103वां संविधान 2003, इसमें ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसको आर्थिक रूप से पिछड़ा कहते हैं, जो स्वर्ण समाज को सीट मिलता है। तो स्वर्ण समाज में भी बहुत लोग गरीब होते जा रहे हैं दिन पर दिन, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया कि उसका क्राइटेरिया है, उसको डिटेल नहीं बता पाएंगे। मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं कि 103वां संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला इससे। 104वां नेक्स्ट 104वां संविधान 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020, इसमें SC/ST को अगले 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। SC/ST को अगले 10 वर्षों के लिए आरक्षण रिजर्वेशन को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। तो ये दिन पर दिन राजनीतिक पार्टियां अपना मतलब फायदे के लिए बढ़ाते ही जाता है। तो ये तो अच्छी बात है या बुरी बात है, जो भी हो, समाज के लिए फायदा वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कि समाज में समानता नहीं आएगा, इक्वलिटी नहीं आएगा, तब तक आरक्षण जरूरी है देश के लिए। चाहे वो ईडब्ल्यूएस या स्वर्ण समाज, चाहे SC/ST वाले हो, चाहे पिछड़ा वर्ग वाले कोई भी हो, सबके लिए जरूरी है। 108वां संविधान 2021, 108वां संविधान किया गया कि निम्न सदन जो आपको केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा में विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो बचा हुआ था उसको पार्ट 2 में देख लिए। आइए इसको दोहरा लेते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मुख्य रूप से 3 पॉइंट को जोड़ा गया। पहला जोड़ा कि अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया गया, जो कि मौलिक अधिकार बच्चों के लिए बन गया। दूसरा बदलाव किया कि अनुच्छेद 45
अनुच्छेद 45 जो DPSP का भाग है उसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी बता दी गई। नेक्स्ट है अनुच्छेद, उसी में तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 51 के क में 11वां मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य में कहा गया है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक हैं उनको प्रतिदिन स्कूल भेजें, शिक्षा के क्षेत्र में का हमें योगदान रहेगा। नेक्स्ट है 51वां संशोधन 2003 में, इसमें कहा गया कि निम्न सदन जो केंद्र में आपको लोकसभा है और राज्य में विधानसभा है, इसमें टोटल सदस्यों का मात्र मुख्यमंत्री और PM सहित लोकसभा में प्रधानमंत्री हो जाएंगे, केंद्र में और राज्य में चीफ मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो इसमें कहा है कि निम्न सदन में टोटल सदस्यों का मात्र 15% ही आपको मंत्री बन सकते हैं। और एक इसमें विशेष वर्ड शामिल किया कि जो लोकसभा तो है उसमें 15% मैक्सिमम बनेगा, न्यूनतम कोई प्रावधान नहीं है। आपको राज्य विधानसभा में मैक्सिमम 15% और मिनिमम कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। आगे है ना 52वां संविधान 2003, इसमें 4 भाषाओं को जगह दिया गया और संविधान में शामिल किया गया, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, जो कि बिहार का मैथिली भाषा है, संविधान में दर्जा मिला है। आगे 57वां संविधान 2011, 57वां संविधान 2011 में सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा मिला। आगे 99वां संविधान 2014 में, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति समिति का संगठित किया गया। आगे है 100वां संविधान 2015, इसमें 100वां में भारत में बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण किया गया, जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 सकते सही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, उसके जो अनुसूची 1 में संशोधन किया गया और इसमें भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ, जिसमें हमने भारत ने बांग्लादेश को 111 गाँव दिए और हमने बांग्लादेश से मात्र 51 गाँव ही प्राप्त किए। अगला है 101वां संविधान 2017, इसमें GST को संवैधानिक दर्जा मिला और 2017 से GST लागू हो गया। इसमें 68 अनुच्छेद उसको विलोप किया गया। 102वां संविधान 2018, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 103वां संविधान 2019, इसमें EWS जो एक नोबल विकल्प सेक्शन है, जो सोलह समाज में पाए जाते हैं, उसको 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। 104वां संविधान 2020 में हुआ, इसमें SC/ST को आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जो 2030 तक हो गया। 108वां संविधान संशोधन 2022 में हुआ। 108वां, इसमें लोकसभा और विधानसभा यानी कि निम्न सदन में, जैसे लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 30% आरक्षित सीट कर दिया गया। तो आप इस बार देख सकते हैं कि किस तरह से हमने और बचे हुए पार्ट को देखें और आप लोग को उम्मीद करते हैं बेहतर रूप से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समय अच्छे से 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और संविधान संशोधन से कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं बराबर छूटेगा, यानी कि 90% आपको कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो से। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।